हे गाइस, वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्यूब। सो गाइस, अभी तक हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन कर चुके हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में ही मैंने कवर की हुई है। नाउ अब बारी आती है एम्पियर सर्किट लॉ की सेकेंड एप्लीकेशन की, और इस सेकेंड एप्लीकेशन का नाम है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्ट्रेट सोलेनॉइड। कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी भी स्ट्रेट सोलेनॉइड के अंदर, या फिर ये इस नाम से भी आपके सामने एग्जाम्स में आ चुकी होगी कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट along the axis of a सोलेनॉइड। की आपको किसी पॉइंट पर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? सोलेनॉइड की एक्सिस के अलोंग। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. नाउ डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं सोलेनॉइड के बारे में, कि सोलेनॉइड क्या होती है, उसकी शेप कैसी होती है, सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं वो किस तरह की होती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यार ये सोलेनॉइड जो है, ये सोलेनॉइड होती क्या है, ठीक है, किस शेप की होती है। लेट सपोज मेरे पास एक कॉपर वायर है। अब उस कॉपर वायर को मैंने उसको लेट सपोज मेरे पास एक कॉपर वायर है, और उस कॉपर वायर को मैंने लेट सपोज इस तरह से कुछ सर्कुलर टर्न्स की फॉर्म में, मैंने क्या बोला, सर्कुलर सर्कुलर टर्न्स की फॉर्म में वाउंड कर दिया। ये किसी कोर के ऊपर मैं कर सकता हूँ या किसी चीज के ऊपर, ठीक है। इस तरह से मैंने सर्कुलर टर्न्स के ऊपर आई मीन से सर्कुलर टर्न्स की फॉर्म में इसको वाउंड कर दिया। अब आपने क्या देखा, ये जो मैंने जिस शेप में इसको वाउंड किया है, ये शेप किसकी तरह लग रही है आपको? स्प्रिंग की तरह। जैसे स्प्रिंग में टर्न्स वाउंड होते हैं, मतलब इन फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। तो बस ये क्या बन गया, एक दिस बिकम्स अ सोलेनॉइड। तो अगर सोलेनॉइड को हमें डिफाइन करना है तो सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड इज एन अरेंजमेंट, दैट इज इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है, ये अरेंजमेंट है किसका? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ क्लोजली वाउंड टर्न्स। कि ये अरेंजमेंट है जिसमें आप काफी सारे टर्न्स को क्लोजली वाउंड करते हो। किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। और किस फॉर्म में वाउंड करते हो भाई? आप इनको वाउंड करते हो हेलिक्स की फॉर्म में, इस तरह से। अब ये आपको पता है कि अगर आप किसी भी सोलेनॉइड में या किसी भी वायर में, जैसे हम इस चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं, कि अगर हम किसी भी वायर में, ठीक है, कोई भी करंट प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, कोई भी करंट प्रोड्यूस कराते हैं, तो आपको पता है इस चैप्टर में हम यही पढ़ रहे हैं कि वो करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस करती है, एक करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस करती है, एक मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये सोलेनॉइड अपने आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगी। अभी मैं एक सिंपल सा आपको डेमो दिखाऊं तो, ठीक है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगी अपने आसपास। ओके, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है, उस पर भी हम अभी आएंगे। तो मैं आपको बहुत सिंपली अभी पहले सोलेनॉइड क्लियर कर देता हूँ कि सोलेनॉइड क्या होती है, किस तरह से ये दिखती है। ओके, तो मैंने अभी बहुत क्लियरली आपको समझाया कि सोलेनॉइड क्या अरेंजमेंट है क्लोजली वाउंड टर्न्स का, किसकी फॉर्म में? हेलिक्स। हेलिक्स मतलब जैसे स्प्रिंग की शेप होती है। तो देखते हैं एक डायग्राम इसके ऊपर। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये आप देखेंगे ये एक वायर है, लेट्स से कॉपर वायर। अब देखिए इसको, इस वायर को हमने ऐसे टर्न्स की फॉर्म में क्लोजली वाउंड, मतलब टर्न्स की फॉर्म में वाउंड किया हुआ है क्लोजली, इस तरह तरीके से। अब यहाँ पे कोई करंट एंटर करेगा, यहाँ से कोई करंट, इस तरफ से कोई करंट लेट से लीव करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक दिस इज अ सोलेनॉइड, और करंट जा रहा है, तो ये करंट की वजह से अपने आसपास क्या प्रोड्यूस कर सकती है, एक मैग्नेटिक फील्ड। और हमें इसी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है इस वीडियो लेक्चर में। तो होपफुली ये आपको समझ आया होगा सोलेनॉइड क्या होती है, सोलेनॉइड कैसे दिखती है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब जरा। अब बात करते हैं अब कि कोई भी सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे करती है, मतलब उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। ओके, अब इसको समझने के लिए हम पहले समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप क्या होती है किसी भी एक, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप क्या होती है किसी भी एक
सर्कुलर लूप की वजह से। अब देखिए ये आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो शेप होती है ना किसी भी सर्कुलर लूप की वजह से, वो इस लूप के सेंटर में ऑलमोस्ट सीधी होती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलमोस्ट सीधी होती है, ठीक है। देन लूप के इस हिस्से पे जाके, दैट इज यहाँ पर जाके कहीं पर लूप के, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये ऐसे बेंड होती हैं इस तरफ। ये हमने सब 10th में पढ़ा है और इसको हमने एक्चुअली निकाला भी है। मैं आपको रूल्स बताता हूँ। आप लोगों ने 10th में ये रूल पढ़ा होगा, 11th 12th में मैंने काफी डिस्कस किया इसके बारे में। एंड दैट रूल इज दिस राइट हैंड कर्ल रूल। तो इस रूल को आप लगाएंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यही दिखेगी। तो जैसा हम देख सकते हैं कि इस हिस्से की तरफ, इस वाले हिस्से की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, बेंड हो रही हैं और इस तरह से एक लूप फॉर्म कर रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये है किसी एक सर्कुलर लूप की वजह से, मतलब वहां पर एक सर्कल है। अब लेट से ऐसे ही बहुत सारे सर्कल्स होंगे। लेट से इसके ऊपर एक और सर्कल मैंने बना दिया, कुछ इस तरह से एक और सर्कल मैंने इसके ऊपर बना दिया, तो और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब ये और स्ट्रेट जाएगा। एक और सर्कल बना दिया तो ये और स्ट्रेट जाएगा। मतलब होगा क्या, आप चाहे यहाँ पर 10 लेट से 10 सर्कुलर लूप्स लगा दो, तो सभी सर्कुलर लूप्स के सेंटर से, दैट इज, अब सेंटर क्या होता है किसी भी लूप का, किसी भी एक लाइन, अगर मैं बहुत सिंपली बोलूं, एक लाइन जो लूप के सेंटर से पास हो रही है और उसके प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो उसको आप क्या बोलते हो, आपको पता होगा उस लाइन को आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो एक्सिस। तो अगर मैं बोलूं इस सर्कुलर लूप की एक्सिस से, ठीक है, जो लाइंस जाएंगी वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, ठीक है। जैसे आप इधर जाओगे, इस तरफ जाओगे, तो ये लाइंस क्या हो रही हैं, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे ये लाइंस बेंड हो रही है ना इस तरफ। तो यही होता है कि अगर आपको किसी सर्कल की सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखनी है, तो वो सेंटर से ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती हैं, देन एंड से बेंड हो जाती हैं। और ये कैसे हम बताते हैं, राइट हैंड कर्ल रूल से। अब यहाँ पर ये साउथ पोल हमने लिखा हुआ है, ये नॉर्थ पोल लिखा हुआ है, तो ये साउथ और नॉर्थ आता है क्लॉक रूल से। क्लॉक रूल क्या बताता है, क्लॉक रूल ये बताता है कि अगर आपका करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, मतलब वहां पर कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल। अगर करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आपका वहां पे कौन सा पोल बनेगा, वहां पर आपका पोल बनेगा नॉर्थ पोल। और ये आपको पता है एक लूप है, करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मतलब एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा, और मैग्नेट के अंदर लाइंस हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं और बाहर जाती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। कुछ इस तरह होता है ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम जरा इसमें। तो होपफुली ये सब बातें आपको पता होंगी 10th क्लास की, 10th क्लास में हमने ये सब पढ़ा हुआ है। अब हमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है वो हमें बनानी है सोलेनॉइड की वजह से। अब सोलेनॉइड क्या है, जैसा मैंने आपको बताया पीछे, ठीक है। सोलेनॉइड क्या है, ये अरेंजमेंट है क्लोजली बाउंड टर्न्स का, जिसको आपने किसकी फॉर्म में, हेलिक्स की फॉर्म में, ठीक है। किसकी फॉर्म में, हेलिक्स की फॉर्म में। देखते हैं जरा इसको किस तरह। लेट से मैं थोड़ा एक बड़ा सा डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। तो लेट से हमने ये पहला टर्न बनाया, देन ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। लेट से इस तरह से हमने इसमें टर्न्स बना लिए सोलेनॉइड में। एक करंट आई गया और करंट यहाँ से। तो हमें पता है कि ये वाला जो फर्स्ट वाला जो सर्कुलर लूप है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट वाला जो सर्कुलर लूप है यहाँ पे, ये वाला, इसकी वजह से मैं इसके सेंटर की अगर मैं बात करूं, तो मैंने अभी क्या बताया, सभी के सेंटर से जाती है, मतलब उनके एक, या ऐसे मान लीजिए एक्सिस से, तो इनकी एक्सिस क्या होगी, इनकी एक्सिस ये वाली लाइन होगी जो मैं डॉटेड दिखा रहा हूँ, लगा रहा हूँ यहाँ पे, यस और नो। तो सेंटर से ऑलमोस्ट जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सभी के सेंटर से क्या होगी, स्ट्रेट, ठीक है, कुछ इस तरह से, ओके। और ये इधर जाके, यहां जाके ये बस ऐसे हो जाएगी, कुछ इस तरह। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, सेंटर से ऑलमोस्ट स्ट्रेट, ओके। और जैसे यहाँ पे आई, टर्न्स खत्म होने, ये यहीं से बैंड हो गई और कुछ इसने ऐसी, तो डायरेक्शन हुई ये वाली इसकी, इस तरह से, ठीक है। जैसा अभी हमने पीछे देखा था सर्कुलर लूप की वजह से, आप देख सकते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ वापस। देखिए सेंटर से ऑलमोस्ट स्ट्रेट थी, यहां पर जाकर
बेंड हो गई ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सेम ऐसे ही यहाँ पर हुआ कि जैसे ही यहाँ पर पहुंची, मतलब जैसे ही सर्कुलर टर्न्स खत्म हुए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेंड हो गई यहाँ पर। ओके, तो ये कौन सा पोल बनेगा हमारा, साउथ पोल, और ये कौन सा पोल बनेगा हमारा, नॉर्थ पोल। और एम्पियर इसकी सोलेनोइड की हम पोलैरिटी एक रूल से बता सकते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और ये कब होगा, जब हम इस सोलेनोइड के अक्रॉस यहाँ पे लेट्स सपोज कोई बैटरी वगैरह लगा देते हैं, लेट्स से अलोंग विद द की, तो ये कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगी, मतलब जब यहाँ पर कोई एक करंट जा रहा है। अब होपफुली आपको इतना समझ आ गया होगा कि एक सोलेनोइड किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगी, किस शेप की प्रोड्यूस करेगी, और सोलेनोइड क्या होता है। ओके, एक 10 सेकंड की मैं बहुत शॉर्ट, 10 से 15 सेकंड की मैं आपको बहुत शॉर्ट वीडियो दिखाता हूँ जल्दी से। इस वीडियो से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, आई कैन गारंटी यू दिस, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में दिखती कैसी हैं सोलेनोइड की। ओके, सो हियर इज द वीडियो। जैसा कि अब आप देख चुके हैं, उस वीडियो लेक्चर में हमने देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनोइड के अंदर ऑलमोस्ट क्या है, स्ट्रेट। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। जैसे जैसे वो टर्न्स की तरफ जा रही हैं, वो धीरे धीरे बेंड होती जा रही हैं, कुछ इस तरह से वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बेंड होती जा रही है। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड का एक डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, किसकी वजह से, ड्यू टू अ फाइनाइट सेक्शन ऑफ अ सोलेनोइड। अब इसमें कुछ खास बातें हैं जो हमको पता रखनी है, हमें याद रखनी है। खास बातें क्या हैं देखते हैं जरा। तो आप देखेंगे कि सोलेनोइड की एक्सिस, मतलब ये जो बीच वाली लाइन है, दैट इज ये जो पॉइंट P है आपका, ये वाला जो पॉइंट है P, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पर भी दिखाया था कि ये बीच से ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये एंड्स की तरफ बढ़ती है, मतलब सर्कुलर, तो ये हल्की हल्की बेंड हो जाती है। ओके, नाउ अब बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ पोर्शंस मार्क किए हुए हैं, ये पोर्शन से क्रॉस क्रॉस हो, शायद आपको विजिबल नहीं होंगे तो मैं इनको मार्क कर देता हूँ, क्रॉस। तो यहाँ पर क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो करंट है ना, वो करंट इस जगह पर एंटर कर रहा है प्लेन ऑफ पेपर में, और ये कुछ पोर्शंस हैं डॉट वाले। तो इन डॉट वाले पोर्शंस पर क्या है, इन डॉट वाले पोर्शंस पर ये है कि जो करंट है, जो करंट है वो प्लेन ऑफ पेपर को क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो जब हम बात करेंगे इन पॉइंट्स की, जिनको मैं भी ऐसे, अगर कुछ पॉइंट्स इस हिस्से में लाई कर रहे हैं, ये वाला जहां जो अभी मैंने मार्क किया है, ठीक है, इन इन हिस्सों में जो पॉइंट्स लाई करेंगे, तो इन हिस्सों में जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे, यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों की क्या हो जाती है, एड अप हो जाती है, मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस पॉइंट Q की, इस पॉइंट Q की, तो यहां पर क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ड्यू टू टर्न्स जो क्रॉस मार्क्ड है एंड जो डॉट मार्क्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसल आउट कर देती हैं, जिसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बचती है 0। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि उन पॉइंट्स पर जो सोलेनोइड के एक्सटीरियर होते हैं, उन पॉइंट्स पर जो सोलेनोइड के एक्सटीरियर होते हैं, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या बचती है, ध्यान रखिएगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बचती है आपकी 0। ठीक है, और जो इंटीरियर होते हैं, जैसे ये P पॉइंट है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होती है आपकी यूनिफॉर्म। तो एक तरह से कोई ये बता सकता है कि जब आप सेंटर से, मतलब यू कैन से एक्सिस से एक्सटीरियर पॉइंट की तरफ जाते हैं, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड घटती जाती है, और घट के कितनी हो जाती है एक्सटीरियर पॉइंट्स पे आपकी 0। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सोलेनोइड की। ओके, आगे बढ़ते हैं हम जरा। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि अभी जैसे हमने पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो, जैसे अभी हमने पीछे ये साउथ और नॉर्थ पोल्स मार्क किए थे, जैसे उस वीडियो में भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पर यार अब ये साउथ नॉर्थ को आप एम्पियर राइट हैंड रूल से भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। एम्पियर राइट हैंड रूल क्या होता है, बहुत जल्दी से आपको समझा देता हूँ। एम्पियर राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि
grasp the solenoid with the right hand so that the fingers point along the direction of current, कि आपको सोलोनॉइड को राइट हैंड से होल्ड करना है इस तरह से कि जो आपकी फिंगर्स हैं, ठीक है, जो आपकी फिंगर्स हैं वो किसकी तरफ पॉइंट करें, दे शुड पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो एक्सटेंडेड थंब है उस केस में जो आपका थंब एक्सटेंडेड थंब होगा वो आपको किसकी तरफ पॉइंट करेगा, आपका उस फेस की तरफ पॉइंट करेगा जिस फेस की पोलैरिटी क्या है, नॉर्थ पोलैरिटी। और आप इस रूल का यूज कर सकते हो, अगर नहीं करना तो कोई कंपलसरी नहीं है, आप पहले जो राइट हैंड का रूल है आपका या क्लॉक रूल है उनसे भी हम पोलैरिटीज निकाल सकते हैं जैसा हमने पीछे देखा। तो इसका डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ जरा यहाँ पे। तो ये है इसका डायग्राम। जैसा आप देख सकते हैं हमने फिंगर टिप्स को, ये फिंगर टिप्स जो है इनको हमने किस तरफ पॉइंट किया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जो थंब एक्सटेंड हो रहा है, ये थंब आपको कौन सी पोलैरिटी बता रहा है, ये आपको बता रहा है नॉर्थ पोलैरिटी। तो होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी कि एम्पियर राइट हैंड रूल को हम किस तरह यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द पोलैरिटी ऑफ एनी एंड ऑफ द सोलेनॉइड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने जो अभी तक मेन बातें पढ़ी, जो बातें हम लोगों को अब डेरिवेशंस में यूज करनी है, मैं उनको जरा आपके सामने एक बार रख देता हूं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने कुछ पॉइंट्स मार्क किए थे। क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या था, करंट क्या कर रहा है वहां पे, क्रॉस का मतलब क्या था, करंट क्या कर रहा है उन पोर्शंस में, एंटर कर रहा है। कुछ पॉइंट्स मार्क किए थे। डॉट, डॉट का मतलब क्या था वहां पे, डॉट का मतलब था करंट उन पोर्शंस को, उन पोर्शन से लीव कर रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि द मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डेरिवेशन में यूज होगा अभी, कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड या ड्यू टू अ सोलेनॉइड at a point exterior, exterior मतलब कहां पर, outside, at a point exterior मतलब outside to it is zero, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना किसी सोलेनॉइड की वजह से किसी एक पॉइंट पे, जो पॉइंट उसके बाहर है मतलब एक्सटीरियर है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। ठीक है, तो होपफुली आपको ये बातें समझ आई होंगी जो अभी तक हमने बेसिक्स कवर किए हैं सोलेनॉइड के। अब बारी आती है सोलेनॉइड की डेरिवेशन की। सो गाइस अब बारी आती है यहाँ पर डेरिवेशन की, और डेरिवेशन क्या है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ठीक है, या फिर अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड, की आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सोलेनॉइड के अंदर या फिर सोलेनॉइड की एक्सिस के अलोंग। तो लेट सपोज हमने यहाँ पर एक सोलेनॉइड कंसिडर की जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स पर हैं कुछ पर यूनिट लेंथ, और ये सोलेनॉइड एक करंट कैरी कर रही है। तो एक्सप्लेनेशन कुछ इसका सबसे पहले हम बहुत सिंपल वर्ड्स में कुछ इस तरह लिखते हैं, लेट अस कंसिडर एन एम्पीरियन लूप। हमने एक एम्पीरियन लूप कंसिडर किया और इसका नाम क्या है, पी क्यू आर एस। ठीक है, हमने एक एम्पीरियन लूप कंसिडर किया पी क्यू आर एस, प्लेस्ड in a solenoid carrying a current I। तो लेट सपोज एक करंट I जा रहा है सोलेनॉइड से और एक एम्पीरियन लूप आपने पी क्यू आर एस प्लेस किया हुआ है, और इस तरह से प्लेस किया हुआ है कि ऑल्सो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो पी क्यू है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, आर एस के, एंड दिस इज इक्वल्स टू एल, और जो आपका क्यू आर है दिस इज इक्वल्स टू पी एस एंड दिस इज इक्वल्स टू बी। तो ये हमने बहुत सिंपल सा डायग्राम बना लिया एक सोलेनॉइड का, जिसमें हमने एक एम्पीरियन लूप और यू कैन से रेक्टेंगुलर लूप, क्लोज रेक्टेंगुलर लूप प्लेस किया हुआ है। अब देखते हैं आगे जरा। बाय द वे हमें एम्पियर लॉ यूज करनी है, और आपको पता होगा एम्पिरियन लॉ क्या बोलती है कि जो मैग्नेट लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज इक्वल्स टू न्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। ध्यान रखिएगा ये टोटल करंट का बहुत बड़ा रोल आने वाला है इस डेरिवेशन में। टोटल करंट किससे पास होना चाहिए, टोटल करंट पास होना चाहिए किससे, आपको पता होगा,
टोटल करंट किससे पास होना चाहिए, ये लूप से पास होना चाहिए। ओके, देखते हैं हम जरा इसको कि इसकी डेरिवेशन किस तरह करेंगे ना। आगे बढ़ते हैं अब जरा इसमें। तो जैसे ये हम लोगों ने जैसे वो किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर मानी थी, वहां पे हमने बी डॉट डी एल निकाला था पहले, सेम वही हम निकालेंगे बी डॉट डी एल इस लूप का, पी क्यू आर एस वाले लूप का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम जरा। नाउ बी डॉट डी एल थ्रू कौन से लूप से, पी क्यू आर एस। तो इस लूप को मैं चार हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं और यू कैन से चार साइड्स में तोड़ सकता हूं। पहली क्या है पी क्यू, मैं आपको दिखाता हूं। एक क्या है आपकी पी क्यू, दूसरी क्या है आपकी क्यू आर, तीसरी क्या है आपकी आर एस और चौथी क्या है आपकी एस पी। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, बी डॉट डी एल थ्रू पी क्यू प्लस बी डॉट डी एल थ्रू क्यू आर प्लस बी डॉट डी एल थ्रू क्यू आर हो गया आपका, पी क्यू हो गया क्यू आर, आर एस एंड बी डॉट डी एल थ्रू एस पी। ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर 1। मतलब हम पहले पूरे लूप का लाइन इंटीग्रल कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। नाउ अब हम इन सभी की वैल्यू अकेले निकाल मतलब सेपरेटली निकाल लेते हैं। तो बी डॉट डी एल थ्रू पी क्यू, तो हम क्या करते हैं, लेट्स से हम हर किसी के अक्रॉस एक छोटा सा एक स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं। ठीक है, हम हर एक साइड के अक्रॉस एक छोटा सा ये लेट्स से ये मैंने dl मानी, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी लेंथ मानी dl, इस पे मानो या ना मानो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पे dl मानी और यहाँ पर भी हमने लेट्स से dl मानी। तो मतलब हमने ये चारों साइड्स की छोटी छोटी लेंथ मान ली, ये आपको पता है। और ये क्यों मानते हैं, क्योंकि आपको पता है करंट एलिमेंट वगैरह होता है, क्योंकि इस लूप से भी करंट पास होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अब जरा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे किसकी, बी डॉट डी एल थ्रू पी क्यू। ठीक है, हम बात कर रहे थे यहाँ पे किसकी, बी डॉट डी एल थ्रू पी क्यू। तो बी डॉट डी एल थ्रू पी क्यू किसके इक्वल होगा, बी डी एल कॉस थीटा के। क्यों भाई, क्योंकि ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा के। ठीक है ना, अब मैं बात करूं तो यार ये थीटा यहाँ पे 0 होगा, कैसे बताता हूं जरा आपको। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया था कि किसी सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इस तरह होती है। ये जो मैं डॉटेड लाइंस आपको दिखा रहा हूँ इस लाइन के अलोंग होती है ऐसे, फिर यहां से जाके ये बेंड हो जाती है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया भी है पूरा डिटेल में। तो मतलब क्या है कि ये जो B, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये, और ये DL आप देख सकते हैं ना, DL और B ये दोनों किस डायरेक्शन में आ रहे हैं आपके, ये दोनों आ रहे हैं सेम डायरेक्शन में। और जब भी सेम डायरेक्शन में होती है चीजें तो थीटा कितना हो जाता है, 0। तो B हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा DL। तो और DL का इंटीग्रेशन क्या आएगा, L। तो ये वैल्यू निकल के आ गई। ना अब हम निकालते हैं बी डॉट डी एल थ्रू पी क्यू, हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे बी डॉट डी एल थ्रू लेट्स से क्यू आर। अब क्यू आर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है आपकी साइड क्यू आर। अब अगर आप ध्यान दें यहाँ पे क्यू आर में, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो ये है आपका डी एल। अब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, डीएल आपका इस तरफ है, तो ये डीएल है क्यू आर के लिए। तो एंगल कितना बन रहा है इस केस में, कितना बन रहा है एंगल, आपको साफ साफ दिख रहा होगा एंगल कितना बन रहा है इस केस में, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम जरा। तो बी डॉट डी एल किसके इक्वल हो गया होगा, फिर से इट विल बी इक्वल्स टू बी डी एल कॉस थीटा के इक्वल। और थीटा कितना बन रहा है इस बार, थीटा बन रहा है 90। ठीक है, 90 बन रहा है, मतलब कितना आ गया, 0। और सेम यही रिजल्ट मैं लिख सकता हूं किसके लिए, B डॉट डी एल थ्रू आर एस, नहीं सॉरी SP। देखिए जरा, ये जो SP वाली साइड है ये देखेंगे DL, ये DL भी किस पे परपेंडिकुलर है, इस पे। तो 90 एंगल बनना है, तो इसलिए मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 0। अब हम बात करते हैं B डॉट DL की, वो भी कौन सी साइड से, जो हमारी बची RS। अब यार इसको मैं 0 लिख रहा हूं डायरेक्ट, थोड़ा सोचिए क्या रीजन है। नाउ इफ यू रिमेंबर, मैंने अभी बताया था
कि जो मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से, ड्यू टू अ सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये यार ये जो आर एस साइड है ये मैग्नेटिक सोलेनॉइड के बाहर लाई कर रही है ना, और यू कैन से परपेंडिकुलर या वर्टिकल साइड पे लाई कर रही है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स कैंसिल आउट कर देती हैं एक दूसरे को। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बचती है, जीरो, जिसको हमने क्या लिखा था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड एट अ पॉइंट आउटसाइड इट, किसी पॉइंट पर जो उसके बाहर होता है वो क्या होती है, वहां पर जीरो होती है। तो देयरफॉर पुटिंग इन सब वैल्यूज को आप कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो जब आप इन सब वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, B डॉट dl किसके थ्रू, थ्रू PQRS will be equals to BL प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। भाई ये पहली वाली ने ही तो मैं कुछ कंट्रीब्यूट किया है, ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम जरा। नाउ अब बात करें यहां पर, तो B डॉट dl क्या बचेगा हमारे पास, थ्रू PQRS इट विल बी इक्वल्स टू BL। मान लेते हैं दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब लगाते हैं हम एम्पियर लॉ। नाउ अकॉर्डिंग एम्पियर लॉ, भाई एम्पियर लॉ क्या बोलती है कि जो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड एनी क्लोज्ड लूप, दिस इज इक्वल्स टू न्यू नॉट टाइम्स, मैंने पीछे भी आपको समझाया था, दिस इज इक्वल्स टू न्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट किससे पास होना चाहिए, पासिंग थ्रू लूप। ठीक है, और लूप कौन सा है आपका, PQRS। तो मान लेते हैं टोटल करंट कितना है यहाँ पर जो पास हो रहा है लूप से, IT। पहले जरा टोटल करंट कैसे आया वो देखते हैं। ठीक है, आप देखेंगे ये जो PQRS लूप है, क्या ये एक टर्न में आ रहा है, नहीं आ रहा, ये बहुत सारे टर्न्स में आ रहा है। भाई ये टर्न्स बहुत क्लोजली बाउंड होते हैं, ये तो हमने थोड़ा जूम करके डायग्राम से बनाया हुआ है। ठीक है, और ये जो करंट है, ये जो करंट आई बताया था, ये करंट है एक टर्न का, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे टर्न्स हैं, तो इसलिए हमें टोटल करंट निकालना पड़ेगा। अब भाई सवाल आता है टोटल करंट कैसे निकालें, तो जवाब इसका ये रहा। टोटल करंट निकालने के लिए हम पहले ये निकाल लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, मतलब टर्न मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने प्रेजेंट हैं इस सोलेनॉइड में। उसके लिए हमने क्या माना, जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि लेट आई इज इक्वल्स टू करंट इन वन टर्न, कि हमने एक टर्न में करंट कितना माना, आई माना। तो मुझे अब टोटल करंट निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालेंगे, क्योंकि एक टर्न का करंट अगर आई है तो जितने भी टर्न्स होंगे 10 होंगे तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी आई में। ठीक है, तो अब हम यहां पर निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। वो कैसे निकालेंगे देखिए जरा, लेट n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब टर्न डेंसिटी हमने मान ली, दैट इज n क्या मान लिया हमने, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इस n को टर्न डेंसिटी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो देयरफॉर अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं कि टर्न्स एक्चुअल में हैं कितने, तो इसका बहुत सिंपल लॉजिक होता है यहाँ पे। और वो लॉजिक क्या होता है कि ये जो पर के बाद वैल्यू लगाते हो आप, ये जो लेंथ लगा रहे हो, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दो टर्न्स में, तो उसमें पर यूनिट वाले हिसाब में, तो टर्न डेंसिटी कितनी है आपकी n, तो टर्न डेंसिटी में इससे बस मल्टीप्लाई हो जाएगी जो इसके बाद है लेंथ से, तो ये किसके इक्वल हो गया, n इज इक्वल्स टू NL। ठीक है, और लेंथ आपको बताई थी वहां पे L थी। ओके, तो ये बात हो गई नंबर ऑफ टर्न्स की। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आगे बढ़ते हैं हम जरा। तो देयरफॉर एक टर्न का करंट था I। ठीक है, तो इन टोटल करंट कितना आ जाएगा, I इंटू
n, that is IT is equals to INL। होपफुली ये बात समझ आई होगी आपको। तो टोटल करंट आ गया आपका INL। तो thus B डॉट DL, भाई एम्पियर लॉ क्या बन गई यहाँ पे, थ्रू PQRS किसके इक्वल बन गई, न्यू नॉट इंटू INL। सो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप देखिए, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, ये आपको समझ आया होना चाहिए, ये समझ होपफुली समझ आया होगा ये कि किस तरह हमने ये सब किया। तो न्यू नॉट इंटू आई इंटू NL। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेट कर देना है। ठीक है, तो जब आप इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेट करोगे, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, जब आप दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। इक्वेशन 2 इज BL एंड इक्वेशन 3 इज न्यू नॉट इंटू I इंटू NL। तो न्यू नॉट BL इज इक्वल्स टू न्यू नॉट I NL। तो यू विल फाइंड आउट, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो B किसके इक्वल बचेगा, B विल बी इक्वल्स टू न्यू नॉट IN। So this is our magnetic field due to a current carrying solenoid at a point along its axis, या फिर due to a solenoid, या फिर inside a solenoid। तो ये तो बात हुई inside a solenoid की। Let's say आपसे पूछ लिया जाए, भाई बताओ solenoid के ends पे कितनी होती है, तो बस मैं ये फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, आप ये प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था पीछे कि जैसे जैसे आप अंदर से, मतलब इनसाइड से आउटसाइड जाते हो, एक्सटीरियर पॉइंट्स की तरफ जाते हो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने लगती है, मतलब घटने लगती है। तो ध्यान रखिएगा, बी एट एंड्स जो होती है, दैट इज दिस इज इक्वल्स टू हाफ न्यू नॉट IN। ये कहां पर होती है मैग्नेटिक फील्ड, बी एट एंड्स। और अगर मैं बहुत सिंपल सा एक डायग्राम बनाऊं, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का बनाऊं अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, तो वो डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये थोड़ा स्मूथली नहीं बन पाएगा। ओके, तो लेट्स से ये यहाँ पर ये आपकी हो गई एक्सिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये डायग्राम, ये जो सॉरी डायग्राम बोल रहा हूँ, ग्राफ, जो एक ग्राफ है, ये वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का है अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, तो ये है आपकी, ये है आपका सेंटर। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अगर B है, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं आपके एंड्स लाई करेंगे, लेट्स से एंड्स लाई कर रहे हैं इस तरफ। तो एंड्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, इसका हाफ। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आके ऐसे हो जाता है, क्योंकि एंड्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसका कितनी होगी, हमेशा हाफ। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये वेरिएशन है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, अलोंग एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, और यहां पर आप क्या देख रहे हो, यहां पर आप देख रहे हो डिस्टेंस, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने कवर किया मेनली जो टॉपिक था हमारा, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली आपके बोर्ड्स का, जिसमें हमने कवर किया क्या, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, या फिर मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, और उससे पहले हमने जाना कि सोलेनॉइड क्या होती है। सो गाइज, thank you so much for watching this video lecture. Have a great day.